स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और बहुत सारे लोग तो इससे डरते हैं। मेरे भाई डरने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है, लर्निंग करने की जरूरत है। तो आप सभी लोगों ने पहली वीडियो को वॉच किया, अच्छे से देखा, आप सभी लोगों को पता लगा कि मैं कमलेश जी को पूरा A to Z स्टॉक मार्केट सिखाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और साथ ही साथ में मैंने आपको उस वीडियो के अंदर यह भी बताया था कि कमलेश जी को कुछ नहीं पता भाई। ये अभी भी जस्ट हम वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी भी आपके सामने ये खुला हुआ है, लेकिन कमलेश जी को नहीं पता कि क्या खुला हुआ भाई। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं स्टॉक मार्केट को, बिल्कुल A to Z स्टॉक मार्केट को सीखते हैं और कमलेश जी को भी सिखाते हैं और आप सभी लोगों को भी प्यार से दिल की गहराइयों से सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो भाई। देखो मैं एफर्ट कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, आप लोगों को भी सिखा रहा हूं, उसके लिए लाइक तो बनता है गाइस, लाइक तो बनता है। और कमेंट जरूर करना कि सीरीज कैसे लग रही है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो मैं और थोड़ा सा एफर्ट डालूंगा। और हाँ, साथ ही साथ में जो अगली वीडियोस आएगी उनके अंदर अपन कमलेश जी से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, पूछने वाले हैं कि इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। देखिए चलो जी भाई, अब कमलेश जी से कुछ सवाल जो आप करते हैं। कमलेश जी मुझे ये बताइए, आज अपन सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी मंडी के अंदर जाते हैं, आप सभी लोगों के घरों के आसपास सब्जी मंडी होगी, सब्जी लेने जाते होंगे, ठीक है। तो अपन सब्जी लेने जाते हैं सब्जी मंडी के अंदर, तो वहां पे क्या मिलती है? सब्जी। जाहिर सी बात है भैया, सब्जी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब कोई गाड़ियां मिलेगी या कपड़े मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात कमलेश जी मुझे ये बताइए, जैसे कार बाजार होता है तो उसके अंदर क्या मिलती है? मतलब गाड़ियां मिलेगी, जाहिर सी बात है कार बाजार के अंदर गाड़ियां मिलेगी। दूसरी चीज मुझे ये बताइए कमलेश जी कि जैसे कपड़ों का मार्केट होता है, तो कपड़ों के मार्केट में क्या मिलेगा? कपड़े। कपड़े, जाहिर सी बात है सर, कपड़े मिलेंगे। कैसी बात कर रहे हो सर, इतना कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर। तो भाई साहब उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर क्या मिलेगा? स्टॉक। क्या मिलेगा? स्टॉक। अब सर ये स्टॉक क्या होता है हमें तो नहीं पता, कमलेश जी आपको पता है स्टॉक क्या होता है? नहीं पता भाई, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि कमलेश जी को कुछ पता ही नहीं है, मैं सिखाऊंगा आपके सामने। सोचो इतने खतरनाक वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं इस चैनल के ऊपर, और ये जस्ट हमने सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए। तो कमलेश जी, इस सीरीज के लिए लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? लाइक और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बिल्कुल। चलो अब देखो, सुनो मेरी बात। आपको लग रहा होगा कमलेश जी, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये क्या ओपन करके रखा आपने, क्या मतलब इससे बढ़िया कोई पिक्चर यहाँ पे चला देते हैं, कुछ और कुछ चला देते हैं, ये क्या चालू कर दिया सर? भाई साहब ये वो हथियार है जिससे आप लोग पैसा कमाओगे, लेकिन उससे पहले कमलेश जी आपको लर्निंग करनी है, आपको सीखना है। अब देखो मुझे ये बताओ सर, स्टॉक का अगर मैं आपसे ये कहूं कमलेश जी, अगर मैं आपसे ये कहूं, रतन टाटा जी आप जानते हो, मुकेश अंबानी जी आप जानते हो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको 2,000 रुपए देना है, मतलब जो भी अभी रिलायंस स्टॉक की प्राइस चल रही है वो अभी अपन देखेंगे कितनी क्या चल रही है, चलो मैं एक बार देख ही लेता हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो रिलायंस इंडस्ट्री, कमलेश से समझना रिलायंस इंडस्ट्री। अगर मैं आपको यूं कहूं कि भाई साहब आपको लगभग 1,500 रुपए देना है और आप मुकेश अंबानी जी कंपनी के अंदर पार्टनर बन जाओगे, मुझे पता है वैसे आपके माइंड में बहुत सारे गलत जवाब आ रहे हैं, मुझे गाली निकालने का मन कर रहा होगा कि भाई 1,500 में तुम्हें मुकेश अंबानी का पार्टनर बनाएगा, पागल है, गोचू है। भाई सही बोल रहा हूं, अगर कमलेश जी 1,500 रुपए आप दोगे और मुकेश अंबानी जी की कंपनी के अंदर आप पार्टनर बन जाओगे, इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर आप कुछ पैसा लगाते हो। अब मान लो 1,500 रुपए आपने लगाया, मान के चलो 1,500 के अंदर आपने एक स्टॉक बाय कर लिया, क्वांटिटी एक, ठीक है, 1,500 के अंदर एक क्वांटिटी आपने बाय कर ली। सर क्वांटिटी क्या होती है, लोड साइज क्या होती है, और ये आप बता रहे हो कि भाई साहब रिलायंस ये कहां से खरीद रही हो आप, ये क्या चालू कर रखा है? मुझे पता है, कुछ भी नहीं पता आपको। कमलेश जी पता है? नहीं। नहीं। तो मैं सिखाऊंगा ना, मैं सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा एक बार मैं मतलब आपका बेस बांध रहा हूं गाइस। जब बड़ी बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसके नीचे अपन नींव भरते हैं, ठीक है, नींव बोलते हैं, नींव बोलते हैं। तो भाई साहब उस तब जाके वो बड़ी बिल्डिंग टिकती है। उसी तरीके से अगर आपको मार्केट में टिकना है, मार्केट को सीखना है, तो भाई साहब मैं आपका मतलब एक बेस तैयार कर रहा हूं, मैं आपकी एक नींव तैयार कर रहा हूं। भाई साहब पसीने देख सकते हो, मेहनत इसे बोलते हैं, मेहनत। तो भाई साहब अगर मैं आपको बोलूं 1,500 रुपए देना और मुकेश अंबानी जी की कंपनी के अंदर आप पार्टनर बन जाओगे, तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं बोल रहा है। इसे अपन इस तरीके से समझते हैं गाइस। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास में मेरा ऑफिस है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास में 100 आईफोन है, 100 आईफोन मेरे इस दुकान के अंदर रखे हुए हैं। अब उन सभी की प्राइस 50,000 रुपए भाई, 50,000 रुपए। तो अगर मैं कमलेश जी मेरे पास में आते हैं कि यार एक काम कर किसान भैया, ये एक फोन मुझे दे दे, मेरे नाम से रजिस्टर्ड कर दे, तेरी दुकान में रख ले, ये ले पकड़ 50,000 रुपए। चलो कमलेश जी मेरे पास में आए, इन्होंने 50,000 मुझे दिया, तो मेरे पास में कमलेश जी कितने बचे? 99। मेरे पास में 99 बचे, लेकिन मेरी दुकान में है सोई, मेरी दुकान में है 100 ही। और अब मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो 99 मेरे पास में है, अब 50,000 रुपए के अंदर मैं एक को बेच रहा था, अब बेचूंगा भाई साहब मतलब
मान लो कि मैंने अच्छा काम किया, कंपनी ने अच्छा काम किया, तो उस स्टॉक की प्राइस, उस आईफोन, गाइस मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूं, उस आईफोन की प्राइस 50,000 से 55,000 हो गई, तो बस अब मेरे आईफोन की हुई तो क्या कमलेश जी का नहीं होगी? होगी। जाहिर सी बात होगी भाई, दुकान के अंदर फोन रखा हुआ है इनका, तो वैसा प्रॉफिट कौन कमाया? कमलेश जी ने। कमलेश जी ने मेरे को क्या दिया? पैसा दिया। मतलब कमलेश जी का कुछ भी नहीं गया भाई साहब, इनका कुछ नहीं, बस इन्होंने मुझे पैसे दी कि ये ले भाई मेरे नाम से रजिस्टर्ड कर दे, और 99 में से एक फोन इनका हो गया, लेकिन है मेरी दुकान में, मतलब प्रॉपर्टी वो मेरी है, संपत्ति मेरे उसमें रखी हुई है। तो उसी तरीके से मेरे भाई रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है, उसके अंदर 100, मान लो कि भाई साहब वो 100 हिस्सा होता है ना, कि जैसे 100% मुकेश अंबानी जी के पास है, तो उसमें से कुछ प्रतिशत मुकेश अंबानी ने लोगों को दिए, उसके बदले में पैसे उठाए। अब समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कमलेश समझ में आ रहा है आपके मैं क्या बोल रहा जी। हूँ? चलो इसको और थोड़ा सा आसान भाषा के अंदर समझते हैं। देखो सुनो मेरी बात। स्टॉक का मतलब होता है, या फिर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उसके अंदर पार्टनर बनते हो। पार्टनर मतलब हिस्सेदारी आपको कंपनी देती है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जो मुकेश अंबानी है, यार वो इतने बड़े आदमी है, उसको पैसे की क्या जरूरत है भाई? भाई साहब पैसों की जरूरत थी तभी वो स्टॉक मार्केट के अंदर आए, अपनी कंपनी को लिस्ट करवाया। अब सर ये क्या बोल दिया, लिस्ट करवाया? यार सर आप भी पता नहीं क्या क्या चीजें बोल रहे हो। दोबारा से समझाता हूं मैं आपको, दोबारा से समझाता हूँ। कमले से आपके पास में एक, मान के चलो कि भाई साहब एक बर्गर की दुकान है, मतलब बर्गर होता है, या मान लो भाई साहब आपके पास में एक गोलगप्पे की दुकान है, ठीक है, जो गोलगप्पा अपन खाते हैं, उनकी दुकान है कमलेश जी के पास में एक, ठीक है। ये मान लो कपड़ों की शॉप, मान लो कुछ भी मान लो, ए टू जेड आप कुछ भी मान लो, पिज्जा शॉप है, जो भी है मान लो, जो भी आपको मानना है। कमलेश जी के पास में एक गोलगप्पा, जो पताशी जिसे बोलते हैं या बर्गर जिसे बोलते हैं, उनकी एक दुकान है कमलेश जी के पास में। चलो कमलेश जी का धंधा अच्छा चल रहा है, कमलेश जी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं वो बता रहा हूं जो आपके माइंड में आ रहा है कि सर मुकेश अंबानी जी क्यों आए स्टॉक मार्केट के अंदर, उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं। कमलेश जी ध्यान से सुनना। तो जाहिर सी बात, ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब मुकेश अंबानी शुरू से इतने अमीर थे, नहीं, उन्होंने भी कुछ स्टार्ट किया था छोटे से रुपए से, 5-10 हजार से, 20 हजार से, 50 हजार से, उन्होंने भी स्टार्ट किया था, तब जाके आज इतनी बड़ी कंपनी बनी है। जाहिर सी बात है। तो उसी तरीके से मान लो भाई साहब आने वाले टाइम में कमलेश जी करोड़पति हो या मुकेश अंबानी हो दूसरे, तो एक एग्जांपल मैं सेट कर रहा हूं कि मान लो कमलेश जी के पास में एक बर्गर की दुकान है, अच्छा धंधा चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, अब कमलेश जी को एक दुकान और ओपन करनी है, तो कमलेश जी के पास में इतने पैसे हैं कि वो आराम से कर लेंगे, जो कमाते हैं यार, वो अच्छा धंधा उनका चल रहा है, तो वो आराम से ओपन कर लेंगे। अब कमलेश जी को 5 दुकान और ओपन कर लिए, अरे यार 5 सर 5, अब पैसे कहां से लाएंगे? तो चलो मान लो कमलेश जी ने मेरे से उधार ले लिए भाई, या मान लो रिश्तेदारों से उधार ले लिए, चलो 5 दुकान खुल गई, 5 दुकान वो, 2 दुकान वो, 7 दुकान हो गई। अब कमलेश जी को 20 दुकान ओपन करनी है, अब पैसे कौन देगा भाई? मेरे पास में तो नहीं है, मेरे पास में तो नहीं है, कमलेश जी का अच्छा धंधा चल रहा है, कमलेश जी देखेंगे यार करे तो करे क्या, रिश्तेदारों से भी ले लिया, कोई देने को तैयार नहीं, एक काम करते हैं अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर लेके चलते हैं। कहां पे लेके चलते हैं? स्टॉक मार्केट के अंदर। 100% कंपनी किसकी है? 100% कंपनी कमलेश जी की है भाई। 100% जो कंपनी है, मतलब भाई साहब कंपनी इनकी थी, लेकिन अब सोचो यार कोई पैसा दे नहीं रहा, चलो एक काम करता हूं मैं, गाइस दोबारा से मैं थोड़ा सा पॉइंट को दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। चलो मैं तैयार हो गया भाई, मेरे पास में पैसे हैं, 20 दुकान खोलने की जितने मेरे पास में पैसे, मैं तैयार हो गया, लेकिन मैंने डील की कि कमलेश जी 100% कंपनी आपकी ना, 10% मैं लूंगा। चलो ये लो पैसे आप ले लो, ये लो पैसे आप ले लो, लेकिन 10% कंपनी मैं लूंगा। कमलेश जी तैयार हो गए, चल भाई ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सारा काम करेंगे ये, कमाएंगे ये, जो भी उसको ग्रो करना होगा सब कुछ करेंगे ये, कंपनी इनकी है ना, लेकिन मैंने क्या दिए सर? मैंने पैसे दिए, तो भाई 10% कंपनी मेरी हो गई। अब अगर ये महीने का 10 लाख रुपए कमाएंगे, तो भाई साहब उसमें से 1 लाख किसका होगा? मेरा। 10% हिस्सेदारी मेरी है ना भाई, मेरी है ना। अब भाई साहब बात आती है कि कमलेश जी को 50 दुकान खोलनी है। अब भाई 50 दुकान के जितने तो मेरे पास में पैसे है नहीं, तो करे क्या? तो कंपनी जाते हैं भाई साहब, कमलेश जाएगा अपनी कंपनी को लेके स्टॉक मार्केट के अंदर। अब सर ये स्टॉक मार्केट क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा, रुको बताता हूँ। कमलेश जी कहाँ गए अपनी कंपनी को लेके? कहाँ गए भैया? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट के अंदर कमलेश जी गए। वहां पे जाने के बाद में कुछ कंडीशंस होती है guys, ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है। अब ये क्या बोल रहे हो सर, मतलब स्टॉक मार्केट मतलब भाई साहब आप, मतलब जमीन आप सब्जी बोते हो भाई साहब, जो किसान होता है वो सब्जी अनाज बोता है, सब्जी लगाता है, उसको कहां लेके जाता है बेचने के लिए? मंडियों के अंदर। मंडियों के अंदर वो चाहे तो रोड के ऊपर भी बेच सकता है, लेकिन उसको पता है कि यार मैं इतना नहीं बेच पाऊंगा, तो कमलेश जी को पता है कि यार मैं उतना पैसा लोगों से ले नहीं पाऊंगा, तो मैं लेके चलता हूं कहां पे? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे आपकी कंपनी लिस्ट होगी। लिस्ट का मतलब है भाई साहब सब्जी मंडी के अंदर आप किसानों जाते हो, अपनी जगह अलॉट करवाते हो। थोड़ा सा समझना गाइस, मैं
ऐसे वर्ड यूज में क्यों ले रहा हूँ या इतना आसान में क्यों समझा पा रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आज अच्छा खासा कमा पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वही आपको एग्जांपल सेट करूंगा जो बिल्कुल आपको जमीन से जोड़ के रखेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई साहब मैं कोई बड़ी बड़ी बातें करूंगा, नहीं गाइस, मेरे चैनल के ऊपर कोई बड़ी बातें नहीं होगी। मेरे चैनल के ऊपर वो बातें होगी जिससे मैं आपको आसानी से सिखा पाऊँ, ठीक है। पसीने देख सकते हो गाइस आप लोग, ठीक है। एक सेकंड गाइस, ठीक है, एक सेकंड। भाई साहब मेहनत करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से भाई साहब किसान सब्जी को कहां लेके जाता है? मंडियों के अंदर लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? पैसे कमाने के लिए। भाई साहब सब्जी बोई है, मैंने सब्जी बोई है, मैं मंडी के अंदर जाऊंगा, बैठूंगा, मेरी जगह अलॉट करवाऊंगा, उसके बाद में लोग मेरे से खरीदेंगे। लो भाई सर इतने की देना, भैया इतने की देना, भैया इतने की देना, लोग मेरे से सबसे सब्जी खरीदेंगे। तो भाई साहब कमलेश जी अपनी कंपनी को लेके गए स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर दो जगह जहां पे आपकी कंपनी को आप बैठा सकते हो। सर बैठा सकते हो मतलब मंडी के अंदर आप बैठोगे तभी तो सब्जी बेचोगे। तो अगर आप कंपनी लेके गए हो तो आपकी कंपनी भी तो कहीं पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए ना। आप बैठोगे मतलब ये समझो कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर। अब सर ये स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी और फिर लोगों को आपको बेचना है। मतलब आपके शेयर लोग खरीदेंगे, उसके बदले में लोग आपको पैसे देंगे। अब क्या है सर, मतलब वो दो चीज कहां है जहां पे हम रजिस्टर्ड करवाएंगे? पहला बीएससी, कमलेश जी बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दो एक्सचेंज है इंडिया के अंदर। अगर आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है ना तो इन दो जगह पे आपको जाना पड़ेगा। मतलब एक के ऊपर आप लिस्ट करवा सकते हो लेकिन दोनों के ऊपर करवाना है तो वो कुछ कंपनी के क्राइटेरिया होता है। अब ऐसा नहीं कि भाई साहब आपने कल ही एक दुकान खोल दी कपड़ों की और लेके चले गए स्टॉक मार्केट के ऊपर, नहीं ऐसा नहीं है। भाई साहब मान के चलो मेरे पास में 10 रुपए की सब्जी है तो मैं मंडी के अंदर थोड़ी जाऊंगा कि भाई मेरे पास में 10 रुपए की सब्जी है, मेरे को जगह दे दे। वो देगा मेरे को? नहीं देगा ना। तो उसी तरीके से आपकी कंपनी बड़ी होनी चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होता है, वो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो कमलेश से इतना आपको समझ में आया कि आपकी कंपनी के अंदर अगर जैसे कि मैंने बताया कि 20 दुकान उन्होंने खोल ली, अब इनको 50 दुकान खोलनी है तो सोचो कितनी बड़ी कंपनी है। तब ये स्टॉक मार्केट के अंदर गए। ऐसा नहीं कि भाई साहब एक दुकान खोली और उसके अगले दिन चले गए स्टॉक मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है भैया। अब सर आप जो ये बता रहे हो एनएससी और बीएससी ये क्या है? भाई साहब ये वो जगह है जहां पे आप जाओगे, कंपनी रजिस्टर्ड होगी, फिर लोगों को आप बेचोगे और लोग आपको पैसा देंगे। समझ में आया सर? ये दोनों कहां पे? ये दोनों भैया मुंबई के अंदर, जो अपनी मुंबई है ना वहां पे ये दोनों, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो कमलेश एक बार बोर्ड के ऊपर देखना, देखो यहाँ पे एनएसई दिख रहा है आपको, एनएसई इंडिया। देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इमेज दिखा देता हूँ। एक सेकंड एक सेकंड, ये देखो दिखी आपको? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लो आपके सामने देख सकते हो एनएससी आपके सामने ये बिल्डिंग है। ये कहाँ पे? मुंबई। ऐसे ही आप बीएससी को देख सकते हो, ठीक है। बीएससी बहुत पुराना है, ठीक है। अब कौन सा पुराना है, किसमें ज्यादा टर्नओवर होता है, वो सारी बातें अपन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये बीएससी भैया अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपने मुंबई के अंदर देखा होगा काफी, मतलब जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे जाके फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे, चलो चले गए, मेरे को एक चीज बताओ, एक सेकंड। तो आप वहां पे चले गए, आपको जाने के बाद में आपकी कंपनी का कुछ क्राइटेरिया होगा। अगर वो क्राइटेरिया मैच करता है तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। उसके बाद में आप अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों को बांटते हो। भाई साहब कंपनी 100% कंपनी इनके पास थी, इन्होंने 10% मेरे को दिया, मैंने इनको रुपए दिए, पैसे दिए, तो 10% कंपनी मेरी हो गई। अब आपको और पैसे चाहिए तो और अपनी हिस्सेदारी बांटनी पड़ेगी। मान लो कमलेश जी के बाद में अभी भी 90% कंपनी कमलेश जी के पास में है, 10% मेरे को आपने दी, 90% आपके पास में है। तो कमलेश ये चाहते हैं कि चले यार मैं 40% और लोगों को बांट देता हूं, पैसे तो आए कम से कम, पैसे तो आए कम से कम। तो भाई साहब ये जो आप देख रहे हो ना रिलायंस इंडस्ट्री, ऐसे ही मुकेश अंबानी ने बांटी है। जैसे मान के चलो ये कमलेश की कंपनी है, कमलेश की, तो जो 40% हिस्सा है ना वो यहाँ पे बिकेगा। फिर अब मैं यहाँ पे देखो 1500 रुपए दूंगा और कमलेश जी की कंपनी के अंदर मैं पार्टनर बन जाऊंगा। कितना पार्टनर? एक लोट का, एक, क्योंकि मैंने एक खरीदा ना, एक, तो 1% के ऊपर 1% नहीं गैस बेसिकली ये। तो इतने से हिस्से के ऊपर, अब ये एक बहुत छोटा हिस्सा है, इतने से हिस्से के ऊपर मैं मालिक बन जाऊंगा। इसको मैं बेचूंगा, इसको मैं खरीदूंगा, मतलब कुछ भी मैं कर सकता हूं। बस ये कि मेरे को काम नहीं करना। भाई साहब मेरे को काम नहीं करना। मेरे को काम क्यों नहीं करना? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई साहब मैंने हिस्सेदारी खरीदी है। मतलब जैसे कमलेश जी ने मेरे को 10% दिया, मैंने कमलेश जी को पैसे दिए, तो मैं काम थोड़ी कर रहा हूं, काम ये कर रहे हैं। अब समझ में आया कमलेश जी की स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी क्यों गई? अब समझ में आया क्यों गई? पैसे के लिए, जाहिर सी बात है पैसे के लिए। भाई साहब कमलेश जी के पास में कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों आई? क्यों? क्योंकि उसको 50 दुकान खोलनी, तो पैसे कहां से लेंगे? तो वो यहाँ पे आए, यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई, अब ये कंपनी बिकना चालू हो गई। अब ये जो हिस्सा बिक रहा है ना 1473 रुपए का, ये उतना ही बिक रहा है जितना मुकेश अंबानी ने बेचा होगा। जैसे मान लो 100% थी
10% मेरे को दे दी, कमलेश जी ने सोचा 40% और मैं बेचूंगा, तो वो 40% यहाँ पे बिकेगी। कोई 5% खरीदेगा, कोई 2% खरीदेगा, कोई 10% खरीदेगा, मतलब कितना भी आप खरीद सकते हो यहाँ पे। लेकिन सर ये ऐसे होता था पहले भी, कमलेश जी आप ये देख रहे हो कि ये काम पहले भी ऐसे होता था? भाई साहब नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आपको ये फोटो दिख रही है कमलेश जी, पहले ये है भैया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अभी एनएससी बाद में आया, पहले बीएससी पुराना है। तो पहले ये बीएससी की बिल्डिंग है, मतलब जब ये जो मैंने अभी आपको बिल्डिंग दिखाई ना, ये अंदर से ऐसी है, ठीक है, उसमें लोग जाते थे। अब ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये लोग कौन है? ये ब्रोकर्स है, मतलब यहाँ पे अपन भी होते हैं बहुत सारे, ये ब्रोकर्स है, ठीक है, ब्रोकर्स जैसे कि ये आपको पीछे अभी मैंने दिखाया ना, ये भी मुझे पता है। अब आप ये बोलोगे सर अब ये ब्रोकर क्या बोल दिया यार, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, अब ये ब्रोकर क्या बोल दिया, ये भी अभी बताता हूँ। ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। अभी आप स्टॉक ये कहां से खरीद रहे हो? ये जो अभी आप रिलायंस का स्टॉक खरीद रहे थे, ये कहां से खरीद रहे हो? सर यहाँ पे इसके ऊपर से खरीद रहे हो, तो ये क्या है? ये ब्रोकर है, ये कुछ परसेंट अपना चार्ज लेता है। सर क्या हम भी ब्रोकर बन सकते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर हम भी ब्रोकर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया वगैरह वो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बात करते हैं। तो अभी तो आप आराम से फोन के अंदर से खरीद सकते हो ऐसे। ये लो भाई साहब, अभी आपने खरीद लिया, जैसे अभी मैं 1500 रुपए देता और एक शेयर मेरे पास में आ जाता। लेकिन पहले लोग ऐसा नहीं खरीदते थे, कमले से ध्यान से सुनना, पैसे लोग मतलब पहले लोग ऐसे नहीं खरीदते थे। पहले लोग बिल्डिंग के अंदर जाते थे, वो जो बिल्डिंग थी, क्योंकि गाइस पुराने टाइम में फोन वगैरह नहीं चलते थे, लैपटॉप वगैरह ये कहाँ चलते थे गाइस? चलते थे क्या? आपके दादा के टाइम में फोन चलते थे? ये जो टच स्क्रीन आप इंस्टाग्राम चलाते हो, ये चलते थे? नहीं चलते थे। तो पहले भी स्टॉक मार्केट तो था भाई साहब, स्टॉक मार्केट बहुत पुराना है गाइस, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट बहुत पुराना है। पास में चले जाते थे, ऐसा ट्रेडिंग होती थी पहले। देखो सोचो, पहले ऐसे होती थी और आजकल आप घर बैठे खरीद सकते हो। कमलेश जी समझ में आया आपको? पहले ऐसे लोग खरीदते थे। गाइस अगर आपने हर्षद मेहता वेब सीरीज नहीं देखी है, देखना, आपको पता लग जाएगा कि पहले कैसे ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। तो ऐसे होता है काम। अब कमलेश जी थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, थोड़ा सा ऑडियंस भी जानना चाहती है, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा आप कैमरे से बाहर जा रहे हो। हाँ, मुझे ये बताओ, आपके पास में 100% कंपनी थी, उसमें से 10% कंपनी आपने मुझे दे दी, तो बदले में आपको क्या मिला? 10% वो पे- 2% के पैसे बचे। मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि 100% कंपनी इनके पास में से 10% मेरे को दे दिया, मैंने इनको पैसा दिया, तब इनके 20 दुकान खुल गई। आपको 50 दुकान खोलनी है, भाई साहब मैं पैसा नहीं दूंगा, आपके घर वाले भी नहीं देंगे, आपके रिश्तेदार भी नहीं देंगे, कहां जाओगे आप? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कहां है भाई साहब? अभी मैंने मुंबई। आपको बताया, मुंबई। मुंबई में दो स्टॉक एक्सचेंज है अपने इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर दो ही है। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएससी, दूसरा एनएससी NSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कल पूछेंगे कमलेश जी से पूरा कि इनको याद रहता है नहीं रहता, तो आप दोनों में से एक में जाओगे, दोनों में भी जा सकते हो, लेकिन दोनों में क्यों जाना, आप एक में जाते हो। मान लो आप एनएससी में चले गए, वहां पे आप जाते हो, मतलब बात करते हो कि भाई साहब मेरी ये कंपनी है और मुझे ये रजिस्टर्ड करवाना है। रजिस्टर्ड का मतलब आपको समझ में आया? आप किसान हो, आपके पास में सब्जी है, बेचने के लिए कहां पे आओगे? मंडी। मंडी में। तो मंडी में भाई साहब जो जगह अलॉट होती है ना आपको, जो बेचते हो आप वहां पे जाके अपना वो लगा के, भाई साहब वो भी जगह लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं अपना बाप का माल नहीं है कि वहां पे गए रखा और बेच दिया, नहीं, वहां पे जगह अलॉट करवानी होती है, जगह लेनी पड़ती है। तो उसी तरीके से आप एनएससी गए, एनएससी में वहां पे जो कर्मचारी होते हैं उनसे बात की, अपनी कंपनी का जो भी बायोडाटा है वो उनको दिया। अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो वो कंपनी कहां पे लिस्ट होगी? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जो एनएससी और बीएससी है। मान लो एनएससी पे आपने करा दिया, उसके बाद में आपने मान लो कितना परसेंट दिया? मान लो भाई साहब 100% था, 10% मेरे को दे दिया, और कमलेश जी सोच रहे हैं भाई साहब मैं 40% लोगों को बांट देता हूँ। तो भाई साहब वो यहाँ पे आजकल तो वैसे मैंने आपको बताया पहले वैसे खरीदते थे, मतलब पहले ऐसे, देखो मैं आपको दिखाऊं, तो भाई साहब जो कमलेश जी कंपनी है ना वो यहाँ पे आ गई। अब मान लो इस बंदे के पास में कमलेश जी की जो कंपनी है उनके शेयर है इस बंदे के पास, मान लो इसके पास पड़े हैं, इसके पास पड़े हैं, कमलेश जी की कंपनी तो लिस्ट हो गई। अब वो शेयर बेचेगा ये बंदा, ये बेचने वाला है, तो ये बेचेगा भाई साहब कमलेश जी के शेयर, कमलेश जी के शेयर, ये जो भी कमलेश जी की कंपनी का नाम होगा वो बेचेगा। ये बोलेगा भाई साहब मेरे पास में 1000 शेयर पड़े, तो ये बोलेगा भाई साहब चले एक काम कर 400 मुझे दे दे। तो ऐसे होती थी। अब आजकल कैसे होती है? आजकल ऐसे होती है, आजकल ऐसे होती है। मान लो भाई साहब कमलेश जी कंपनी ए टू जेड जो भी है
वो यहाँ पे आ गई होगी। उसके बाद में यहाँ पे अपन नाम सर्च करेंगे और जितने भी अपने को स्टॉक चाहिए उतने अपन खरीद लेंगे। दिए कमलेश ने 40% है भाई, 40% दिए, लेकिन अपन कितना भी खरीद सकते हैं, जैसे 10% हो गया, 5% हो गया। अब गाइस ऐसे मत बोलना कि सिर्फ 40 का 40 खरीद लूंगा। वैसा बड़ी कंपनी है, कोई मतलब 1-2 रुपए का काम नहीं, करोड़ों अरबों रुपए का वो होता है। जाहिर सी बात है, अगर 50 दुकान इन्होंने खोली है तो करोड़ों अरबों के अंदर टर्नओवर हो रहा है। तो इतना समझ में आया कमलेश जी आपको? तो आई होप गाइस इतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रिवाइव करना, देखना, अच्छे समझना। कल इससे भी तगड़ी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, जो सीरीज है वो तगड़ी आने वाली है। तो इतना आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर कीजिए, देखिए वीडियो को दोबारा से देखिए। कमलेश जी आप भी दोबारा वीडियो को वॉच करना, देखना, अच्छे से सीखना, और कल कमलेश जी से अपन सवाल जवाब करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।